स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और कैप्सूल कोर्स में आज हम लोगों का छठा क्लास है। 5 क्लास हो गया है। 5 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। इसमें आपको हम मैट्रिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट, फिर ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेंट का थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव सब कुछ कराए हैं। फिर इन्वर्स भी पढ़ा है, इसका थ्योरी हो गया है। तो थ्योरी जानने के बाद, कॉन्सेप्ट जानने के बाद आज ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अच्छा से ज्वाइन कीजिए और अच्छा से पढ़कर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए, और पक्का आएगा भी। विश्वास के साथ ही काम होता है। होमवर्क देते हैं, होमवर्क बनाने का प्रयास कीजिए अच्छा से, है ना। एक और बात सुनिए, आप सबसे शिकायत भी है कि आप लोग को हमेशा कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ना किया कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना गंदगी फैला दे रहे हैं कि बहुत शर्म की बात है और गलत बात है सब, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करेंगे कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे और कमेंट बॉक्स में ड्रामा नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। चलिए तो क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट। आगे देखते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल क्या है? सवाल तो मेरा सब रहता है, सवाल इस नंबर की संख्या कम होती है, 10-15 लिखते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, लेकिन बताते बहुत सारा क्वेश्चन है। समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कहिए, देखा जाए करें कि d/dx ऑफ और cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x है ना, इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी π/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज NP। अब बोलिएगा सर ये आप इन्वर्स मैट्रिक पढ़ा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आया सर। आप तो कह रहे हैं कि ITF का बात है। देखिए ITF डिफरेंशिएशन तो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछा गया। ये क्वेश्चन डेरिवेटिव भी का भी कहा जा सकता है और ITF से भी लिया जा सकता है। ऐसे तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, लेकिन ITF का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, इसलिए आज ही क्लियर कर दे रहे हैं हम। आइए यहाँ पर देखा जाए ये चीज़ है। चलिए यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव ITF ऑब्जेक्टिव लिख के कॉपी पे नोट बनाइएगा। तो देखिए कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। और सुनिए इन तीनों का मान जो है ना बुआ, इन तीनों का मान एक ही होता है π/2। और ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। सुनिए जरा बढ़िया से। और एक बात याद रखिएगा डिफरेंशिएशन का कि d/dx करेंगे कांस्टेंट का तो मिल जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा मिलता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 मिलता है और इन तीनों का मान होता है π/2। अब सुनिए बढ़िया से जरा, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इतना बराबर क्या होगा? π/2। इतना बराबर क्या होगा? π/2। इतना बराबर क्या होगा? π/2। याद रखिएगा, इससे पूछ सकता है। क्लियर? तो d/dx लिखा हमने यहाँ पे, और इसका मान क्या होगा? अच्छा सुनिए, इसके जगह पर ये दोनों में भी तो हो सकता है कोई ना कोई, तो यहाँ पे ये रहे, मतलब इस तीनों में कोई भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ π/2 लिख देंगे और π/2 का मान डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब बात स्पष्ट है कि इसके स्थान पर d/dx लगा रहेगा, इसके स्थान पे इन मतलब इसमें से ये चाहे ये आ जाए, मतलब तीनों में से कोई भी यहाँ के अगर बैठ जाए आके तो आंसर क्या मिलेगा हमारा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जरा फोकस करते हैं फिर से यहाँ पे। यहाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 दिया है। क्लियर? अब करता क्या है कि यहाँ पे डाल देता है आपको, मान लीजिए 1/5 डाल दिया, 1/5 डाल दिया, तो कह रहे कि x बराबर क्या होगा? क्लियर? अब सुनिए, फार्मूला है कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2। फार्मूला हमारा है साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स को पहले लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। जरा थोड़ा फार्मूला को समझिए बढ़िया से। साइन का आगे वाला पार्ट साइन इनवर्स x यहाँ पे है, कॉस इनवर्स x, ये दोनों x सेम है, x यहाँ पर है वहीं x यहाँ पर है, तब π/2 बन रहा है। मतलब इस π/2
को लाने के लिए आने के लिए हमेशा दोनों x इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या होगा, यह x यहाँ होगा चाहे 1/5 यहाँ होगा, तो मतलब यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, हमको 1/5 रखना पड़ेगा। याद रखिएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 दिया है, तो x का मान क्या होगा 1/5 होगा। ऑप्शन टिक कीजिएगा। चलिए तो धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन कितना तैयार हो गया। आप कहते हैं कि क्वेश्चन सर 1 नंबर लिखिए आप, एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी में से अगर ई दोनों को रखता है यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन तैयार हुआ, तो 1 3 हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ तैयार हुआ 4 क्वेश्चन, इसका मान π/2 होता है तो 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो 4 3 7 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको देखेंगे तो यहाँ मिल गया डिफरेंशिएशन का 8 क्वेश्चन, एक के बहाने 8 न बताया आपके हम, तो आप हबड़ाते रहते हैं। और लोग क्या करता है कि आराम से इसका लिखेगा ऑप्शन चारों लिखेगा, फिर इसका लिखेगा ऑप्शन चारों लिखेगा, लगेगा बाप रे 200 क्वेश्चन करा दिए सर। ऐसा 200 क्वेश्चन टाइम बहुत किल होगा भाई, 200 क्वेश्चन इसी को बार बार लिखने में टाइम किल ना होगा। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हटते हैं थोड़ा सा। चलिए अब इसी बेस पर एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है देखिए यहाँ पे, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू दिया है कितना π/3, देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, कब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं थीटा दिया है, थीटा का मान पूछ रहा है आपसे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िए, 1 + 2 कर लेते हैं हम लोग, क्लियर। अच्छा छोड़िए, इस भी छोड़िए, इसको भी हम करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे छोड़िए 1 2, आसान ही सब समझिए। इसका मान क्या होगा पूछा है आपने, ठीक है ना। चलिए साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना है π/3 है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 ठीक है ना, π/2 और माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं क्या हम, क्योंकि कॉस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मिलकर π/2 होता है, तो दोनों को मिलने π/2 होता है, तो एक निकलेगा तो क्या होगा π/2 में से घटेगा, प्लस फिर इसको कैसे लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y लिख सकते हैं ऐसे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखिए अभी किसके बराबर है, π/3 के बराबर है। देखिए अब सुनिए π/2 90 और 90 180, 180 का मतलब पाई हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y और π/3। अब सुनिए इस सब को भेजिए उधर, उसको भेजिए इधर, तो क्या होगा पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसी का मान आपसे पूछा गया है, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो 3 कम 3 माइनस 1 कितना होगा 2 π/3। अब जरा बढ़िया समझिए, एक बार और समझाते हैं। देखिए इसका मान दिया गया है, इतना दिया गया है, इसका मान पूछा जा रहा है। सिंपल बात समझिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y सॉरी x कितना होता है π/2 होता है, तो ये आपको होता है। इसका क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें टर्म कंडीशन नहीं बता रहे हैं कि x का मान क्या होगा, डोमेन क्या होगा, नहीं बता रहे हम। ये होता है कि नहीं होता, होता है ना, क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो समझिए बात को, अगर हम साइन का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इतना माइनस कॉस x कॉस इनवर्स x होगा। अगर कॉस का मान निकालेंगे तो क्या होगा π/2 माइनस इतना होगा। तो अब हम इसी को बेस बना लिए, इसी को बेस बना लिए, इसी को बेस बना लिए। अब बोलिएगा सब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सर, सब्जेक्टिव नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है ना। तरीका सीखिए, हल्का हल्का क्वेश्चन भी कराएंगे, हार्ड भी कराएंगे, समझिए। तो इसको बेस बना लिए, इसको तोड़ सकते हैं ऐसे ना, इतना पार्ट में π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, y है तो y लिखा है यहाँ पे हमने। तो π/2 90 90 180 180 का मतलब पाई, और देखिए हो गया माइनस में, इसको भेजेंगे इधर या घट जाएगा इधर, तो 2π/3। तो ये आपका रहा शानदार आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए।
बहुत ना क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं हम, तो देखिएगा समझिएगा तो ना बात को बढ़िया से। खाली हल्ला गुल्ली करते हैं आप तो कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ें। ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में इसलिए आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आ जाएगा तो आपका मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब बैंड बजने लगेगा कि सर मतलब बहुत दिक्कत होता है, कहिएगा। स्क्रीनशॉट लिए थोड़ा लाइक कीजिए तो बुआ फटाफट, थोड़ा देख लें, एक दो और क्वेश्चन चूज कर लें। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन थोड़ा सा देते हैं, उसका फिर अच्छा क्वेश्चन और कराएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं इसी बेस पर, वो टॉपिक पकड़वे किए अभी, उसी पर सारा कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं क्लियर कराना पहले आपको। चलिए कह रहे हैं क्या अगला क्वेश्चन, इफ, अब क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। इफ क्या है तो साइन इनवर्स यहाँ नहीं हटेगा, थोड़ा इधर लेना पड़ेगा स्पेस। इफ साइन इनवर्स क्या है क्वेश्चन में, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, उसके बाद प्लस एक्स क्यू बाई फोर, 2 ऐसे करके, मतलब हमारे ठीक है माइनस ऐसे, ठीक है इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, प्लस दिया है कॉस इनवर्स, और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स के पावर 4 बाई 2, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स के पावर 6 बाई 4, ऐसे इन्फिनिटी तक दे दिया है, ठीक है ना, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो अब कह रहा है कि बराबर दे दिया है कितना, पाई बाई 2, इतना ही दिया है ना, बराबर पाई बाई 2 दे दिया है। वेयर अगला है x 0 से बड़ा है मॉड x और किससे छोटा है, √2 से छोटा है। चलो बढ़िया से सुनिए यहाँ पे, तो x का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो समझ जाइए। जो हम टॉपिक लिए हैं ना, कौन टॉपिक, यही टॉपिक, यही मैंने पार्ट लिया ना, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। पहले इसी पर सारा ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ऐसा ही फिर दूसरा जब लेंगे ना फॉर्मूला कोई, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब कैसा, देखिए जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े हैं उसमें भी तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना, तो ऑब्जेक्टिव उससे क्लियर हो गया, फिर इससे क्लियर हो रहा है, तो आप घबराते का हो भाई। देखते चलिए, कुछ नया चीज़ मिल रहा है ना आपको। कहिए ना सिंपल बात पढ़ाएं, खूब मजा आएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं समझिए। तो ये इसमें क्या देखा आपने, इसमें देख रहे हैं हम कि ये दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, तब ना फार्मूला बन रहा है, दोनों सेम है तो फार्मूला बन रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इतना और इतना सेम होगा तब जाके फार्मूला बनेगा। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 4 इन्फिनिटी बराबर क्या होना चाहिए, ये पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 बाई 2 है ना, प्लस एक्स के पावर 6/4 ऐसे इन्फिनिटी तक, दोनों इन्फिनिटी तक है। चलिए तो अब सिंपल बात समझिए ना, सिंपल बात समझिए कि कंपेयर करके क्या होगा, ये टर्म किसके बराबर होगा, इस टर्म के बराबर हो जाएगा, पहला टर्म के बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स का 1 कर लीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो अगर 0 और 1 एक साथ दिया है तो दोनों मार दीजिएगा। अब यहाँ कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या कह रहा है कि, कंडीशन कह रहा है कि जो भी होगा 0 मोड x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 पक्का नहीं होगा, मोड x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 हट जाएगा, क्या होगा हमारा x इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा, इसलिए कंडीशन दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो एक टॉपिक ही चल रहा है, देखा क्या आपने कि दोनों बराबर होता है हर हाल में, तब पाई बाई 2 मिलता है, इसी बेस पे भी मिल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसा पढ़ा देते हैं पुनः कि कोई भी आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन देगा, मॉडल पेपर मिलेगा, कोई भी कुछ होगा तो आप मतलब कि आराम से मतलब सब कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं कहीं का क्वेश्चन। क्या रहे क्या क्या दिया है क्वेश्चन? सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 प्लस क्या हो गया कोसेक स्क्वायर क्या चीज कॉट इनवर्स 5 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? क्लियर? सुनिए सिंपल बात, सेक स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे? कैसे? सेक, देखिए पहले बढ़िया से बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये तो पूरा थीटा काम कर रहा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 10 स्क्वायर और यहाँ पे क्या 10 इनवर्स 5, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक जगह एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 5। चलिए, और आपको पता है ना कि यहाँ पे जब सेम साइन इनवर्स साइन थीटा मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग? बोलिए, थीटा लिखते हैं यहाँ पे। वैसे ही साइन और साइन में थीटा आता है तभी क्या साइन इनवर्स एक साथ आता है, क्या करते हैं हम लोग? एक्स लिखते हैं। तो दोनों बातें समझते हैं आप लोग, यहाँ दोनों सेम है। देखिए तो 1 प्लस सेम है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की बात है ना, टेक्निकली बता रहा है आपको, समझिए। स्क्वायर तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 प्लस इसको सोल्व कीजिए तो 5 है तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 50 और 2 52 आंसर हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, थ्योरी पार्ट में ही आपको बता चुके हैं कि 2.1 जो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और ट्रिकली बनाने की कोशिश करना है, उससे ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। फिर भी एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पे दे रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, इसका मान क्या होगा? सिंपल समझिए, यहाँ पे cos कितना का मान 1/2 होता है? तो पाई/3 का प्लस इस 2 को लिखेंगे यहाँ पे, साइन कितना का मान 3/2 होता है? तो पाई/3 का, साइन पाई/3 का मान कितना होता है? चलिए, पाई/3 प्लस 2 पाई/3 कितना होगा? 2 1 3 पाई/3 कितना हो गया आंसर? पाई हो जाएगा। यहीं क्या हो गया आपका? पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? आसान है ना। कभी कभी ज़्यादा तंग कौन करता है यार? देखिए, ज़्यादा तंग करता है कॉस वाला, पूरी जगह कॉस इनवर्स -1/2। कॉस में कभी माइनस आएगा, कॉस से माइनस आएगा तो पाई में से घटेगा, तो पाई माइनस कॉस कितना के माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। कितना में से घटाएं? कितना पाई में से कितना घटाएं? कॉस पाई/3 का मान होता है 1/2, 3 कम 3 - 1 2 पाई/3। आइए यहाँ पे 10 इनवर्स -1, 10 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा कितना? पाई/4 होता है, माइनस लगा देंगे। ऐसा ही अगर साइन रहता, अगर साइन इनवर्स -1, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, -2, क्योंकि माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, और साइन कितना का मान 1 होता है तो पाई/2 का। साइन 10 एक समान रहता है, ठीक है ना, साइन 10 और कोसेक समान रहता है, और कॉस सेक अगर रहेगा यहाँ पे -x करके, इसमें लिखते हैं हम लोग पाई में से घटाते हैं, और फिर कॉट में भी रहेगा माइनस तो पाई में से घटाते हैं। ये सब पाई वाला ग्रुप है, पाई वाला ग्रुप है, इसमें से माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा। नहीं समझ में आया? फिर देखिए, ऐसे मान लीजिए दिया है कॉट इनवर्स -√3
कॉट कितना का होता है, यो पाई वाला ग्रुप है तो पाई में से घटेगा, कॉट पाई बाई 6 का मान कितना होता है, तो 6 कम 6 बटा 5 पाई बाई 6। समझ रहे हैं ना, क्लियर क्लियर, बात समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में सब बता रहे हैं आपको, बात ही नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले ला बउआ। कमेंट पर सब धूम मचा रहे हैं आप लोग, है ना, पूरा हल्ला कर दे रहे हैं कमेंट में। प्लीज देखिए यहाँ पे, आ जाइए। देखिए आगे कुछ और देखा जाए, एक अलग ग्रुप का क्वेश्चन फिर आ रहा है सामने, और इस टाइप के क्वेश्चन पे भी हम लोग धूम मचाने वाले हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन आपके सामने, कॉस, इस पे खूब पढ़ाए थे बुआ थ्योरी पार्ट में। कॉस 8 पाई, कॉस 8 पाई 8 पाई बाई कितना 5। चलिए अब एक फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, यहाँ पे इसका मान क्या होता है, x होता है, ठीक है, x होता है। क्लियर, समझ गए बात को, इसका मान x होता है। अब समझिए, यहाँ पे सेम है तो बाहर निकल गए, इस हिसाब से क्या होना चाहिए 8 पाई बाई 5 आंसर होना चाहिए, जो गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि साइन के लिए कंडीशन ये है बुआ कि x का मान जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए। वैसे ही कॉस के लिए कुछ अलग ही कहानी है, x होगा लेकिन इस x का मान जो है 0 से लेकर π तक होता है। इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर π तक होता है। क्लियर, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसका आंसर जो लोग ये समझेंगे कि दोनों सेम है तो बाहर निकल जाएगा आगे वाला, इस हिसाब से इसका आंसर x होना चाहिए, उनकी ये मान्यता 100% गलत है। यहाँ पे क्या होगा 8 पाई बाई क्या होगा 5 हो जाएगा। क्लियर, अब सुनिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कोशिश क्या किया जाता है कि जो ये आगे वाला पार्ट है उसको किस तरह सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या कर लें, इस इंटरवल के बीच में ले आ दें। तो यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बट्टा 5, इस कंसेप्ट को थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत बढ़िया से समझाए हैं, फिर भी देखिए। तो कॉस इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस, और देखिए कैसे, तो 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, 5 दूना 5 दूना 10 माइनस 2 8, 8 बटा 5। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस, और देखिए कॉस 2 पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, जो घटेगा वो सटेगा, तो 2 पाई बाई 3 हो गया यहाँ पे 5 है 5, और यही क्या हो गया हमारा 2 पाई बाई 5 हमारा आंसर हो गया, 2 पाई बाई 5 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और बनता है, देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बुआ, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए समझिएगा बढ़िया से तो मज़ा आएगा, है ना। चलिए बहुत कुछ है सोचने समझने के लिए। बहुत ही बढ़िया सवाल एक आपके सामने आ रहा है, कह रहा है यहाँ पे क्या चीज़, देखिए कि साइन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइन वर्स साइन 2 पाई बाई 3। देखिए जैसे साइन का कैसा है ना, माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भाई साइन के लिए एक्स जो होता है ना, ऐसे तो कुछ कंडीशन मिलता है बुआ
ऐसे, तो x तो बाहर निकलता है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे x का जो मान है -π/2 से लेकर इस π/2 के बीच में हो जाता है। एक सेकंड, थोड़ा सा कमेंट पर बहुत ध्यान। अच्छा ठीक, तो क्या होगा, होता है तो x -π/2 से π/2 तक होता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आधा बात जानते हैं, जो इतना बात जानते हैं, आगे वाला चीज बाहर होगा, तो आगे वाला बाहर कर लीजिए 2π/3 और आइए रूम पे 2 गिलास पानी पीजिए, मिठाई खाइए और डांस कीजिए कि मैंने सही बना कहा है, सही बना कहा है, और कट किया जाएगा नंबर आपका। क्योंकि आधा बात जानते थे ना, पूरा बात जानने के लिए अच्छा टीचर खोजिए। चलिए यहाँ देखिए, जो आपको पूरा बात बता सके, या पूरा बात जानने के लिए टीचर से भी अच्छा है कि बुक पढ़िए बढ़िया से, कंसेप्ट समझ में आएगा। हमसे ज़्यादा बातें किताब में लिखी हुई है, हम तो एक माध्यम है, हम थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा बच्चा किताब को पढ़कर बहुत कुछ कर सकता है। हम आपको बहुत बड़ा चीज़ नहीं बना सकते हैं, आप ही अपने अंदर से अपने गुण को विकसित करके बहुत बड़ा बन सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने से ही सब कुछ टॉप करता, मेरे पढ़ाने से 90+ आता, सबका अगर आ जाता, तो कब चाहते किसका ना आए। मेरे पढ़ाने से किसी का 60 भी आता है, किसी का 50 भी आता है, किसी का 98 भी आता है, किसी का 100/100 भी आता है। मेरे एक विद्यार्थी का 100/100 भी आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ के। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमारा काम है डायरेक्शन देना, और एक अच्छा डायरेक्टरिंग करना मेरा काम है, अच्छा डायरेक्टर बनना काम है मेरा। और आपका काम है कि एक हम पढ़ाएं तो 10 आप पढ़िए, बस समझ रहे ना। तो टीचर क्या एक माध्यम है, हम लोग माध्यम है, हम माध्यम है आपके लिए, मेहनत तो आप ही करना है, ठीक है ना। तो सेम कहानी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हमसे ज़्यादा जितनी जानकारी हमारी है उससे ज़्यादा बातें किताब में लिखी हुई है, सब किताबों में। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उन किताबों में, मेरे में और आप में, कि आप जो है ना एक किताब को एक बार में फॉलो कर सकते हैं। हम शिक्षक हैं, बहुत दिन से मैंने पढ़ाई की है, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ फॉलो करते हैं। तो उसमें एक जगह आप मेरे साथ जब जुड़ गए तो एक बार में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। यही कहलाता है, इसी से यही कहलाता है आपका एक्सपीरियंस, और इसी से शिक्षक के पास पढ़ा जाता है कि वो बहुत सारे ज्ञान का सागर है, एक साथ आपको डिलीवर कर देंगे आपके लिए। और आप कैसे उसको संभाल कर अपने जीवन में उसका यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो क्लियर है बातें। तो इतना आंसर हमारा क्या होगा, नहीं होगा। हमने क्या कहा, इसको थोड़ा सा बताइए, हालचाल पूछिए इस क्वेश्चन से कि क्या किया जाए। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, देखते चलिए, sin π-π/3 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन और π/3, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा है ना, ये हो गया। तो इस यहाँ तो π/3 छोटा है 90 से, π/3 इसके बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर हो गया ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप फटाक दे मत मारिएगा आंसर, इस बात को समझकर काम कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरे वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर कीजिएगा और अपने स्टेटस वगैरह लगाइए। आप लोग बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मेरा पड़ा हुआ है इसे यूट्यूब पे, उसको आप थोड़ा सा मैंने लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपसे कहना चाहेंगे। आप चाहें तो मेरे वीडियोज़ को छोटे छोटे जो वीडियो मेरा आता है कट करके बना सकते हैं, या इससे बना मतलब कि छोटा भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके आप अपना चैनल बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम कॉपीराइट का क्लेम नहीं देंगे, तो आप अपना चैनल पर भी यूज कर सकते हैं। बस करना क्या है, जो मेरे वीडियो छोटा छोटा है उसको क्या करना है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे नेट का भी बच गया आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा एडिटिंग कर लीजिएगा किसी ऐप से, जैसे काइन मास्टर हुआ, चाहे पावर डायरेक्टर हुआ, चाहे कोई भी ऐप हुआ जिससे वीडियो एडिटिंग किया जाता है, उस थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, शुरू में चाहे अंत में कुछ कुछ कट करके कुछ कुछ मिक्स करके आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे। हम कॉपीराइट का क्लेम नहीं मारेंगे, इससे बस आपको क्या फ़ायदा आप जाने। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे क्या, फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन निकालना है,
डोमेन निकालना है, ठीक है ना, किसका, साइन इनवर्स, ठीक है ना, x/2 का। इसका डोमेन क्या होगा, चलिए बात समझिए। यहाँ पे साइन इनवर्स x हो, कॉस इनवर्स x हो, इन दोनों के लिए डोमेन होता है -1 से 1। मतलब इसका मतलब कि x का जो मान होगा वो -1 से लेकर +1 के बीच होता है, ठीक है, इतना होता है। तो अब देखिए इसको बनाना है, सिंपल बात है कि ये तभी डिफाइंड होगा जब इस x/2 का मान क्या होगा, -1 से लेकर 1 के बीच होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सभी ओर 2 से गुना कर देंगे, तो -2 x/2 गुने 2 ये कट गया, तो x का मान क्या हो गया, -2 से लेकर 2 तक। तो यही जो है इस तरह से लिखा रहेगा आपको, -2 से 2 क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया। समझ लेना। और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, कॉस इनवर्स 2x - 3, इसका डोमेन पूछा जा रहा है आपसे। इसका डोमेन कितना होगा, करना कुछ नहीं है, इसको डाल दीजिए एक सांचा में। 2x - 3 को डाल दीजिए -1 से लेकर +1 के बीच, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है उसको इसके बीच रहना पड़ेगा। सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए, अब देखिए हमको क्या करना है ना, x निकालना है बाहर। पहले क्या करेंगे, हम 3 सभी और ऐड करेंगे ताकि ये 3 गायब हो जाए। तो -1 + 3 2x, ये 3 तो भाग जाएगा यहाँ पे, 3 1 4 2x 4। चलिए 2x जो है ना 2x, यहाँ पे सुनिए, x अकेला कब बचेगा, जब हम लोग x से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे जरूर, तब 1 x 2, तो इसलिए x बिलोंग्स टू 1 से 2, x बिलोंग्स टू 1 से 2, ऐसे कर देंगे हम लोग। फिर चेक कर लीजिए, देखिए 3 सभी में ऐड करना है, तो -1 + 3 2 हो जाएगा, 2x प्लस -3 + 3 कट जाएगा, 1 + 3 4 का किया, 2 से सबसे डिवाइड किया, 1 2, ठीक है। आगे देखिए, एक और पूछा जा सकता है आपसे, साइन इनवर्स देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स क्या 2x, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए इसका क्या होगा, सिंपल बात, 2x जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे सब में, तो -1/2 से बड़ा x, 1/2 से छोटा x, है ना। तो यहाँ देखिए, तो x का मान, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1/2 से 1/2, यही क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो समझना पड़ता है आपको। लिखिए, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक है जिस पे फार्मूला पूछ सकता है, या आप मतलब कि क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ देखिए, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, यहाँ देखते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका मान क्या होगा पूछा जा सकता है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - xy, है ना, ये होता है। शर्त है कि xy जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। और गलती से भी अगर tan इनवर्स, देखिए अगर गलती से भी x प्लस वाई क्या हो, x और y क्या हो, 1 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे काम करते हैं, tan इनवर्स
x प्लस वाई तो रहेगा, 1 माइनस एक्स वाई रहेगा, बट पाई जोड़ते हैं। ये दोनों बात समझा रहे हैं। जब बड़ा होता है 1 से तो क्या होगा, पाई जोड़ते हैं अपने मन से, पाई जोड़ेंगे। ये दो बातें समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 गुने 1/3। अब एक बार यहाँ चेक कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/3 1/6 होगा। 1/6 क्या होगा, 1 से छोटा है, इसलिए ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan इनवर्स 3 एकम 3 2 एकम 2 5/6 2 3 6। अच्छा 6 हो गया, 6 एकम 6, अब माइनस 1 एकम 1 तो 5/6 भी आ गया, ये कट जाएगा। तो tan इनवर्स 1 आया। tan इनवर्स 1 tan कितना के मान 1 होता है, π/4 का। जरूरी नहीं है कि हर बार π/4 आए, जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ वही संख्या आए जिसका मान होता है। यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए 5 आ गया, tan इनवर्स 5 आंसर हो जाएगा। सिंपल बात है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ देखिए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 के बाद कह दिया गया है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ समझिए, ये होगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 बाई 1 माइनस 2 इंटू 3, ये हो गया। अब सिंपल बात है, tan इनवर्स 2 3 5 बट्टा -5। अब सवाल है कि सर देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ चेक कीजिए एक बार, 2 3 6 1 से बड़ा था, इसलिए इसे पाई ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या होगा, पाई ऐड हो जाएगा। तो tan इनवर्स ये हो गया -1 प्लस पाई। tan इनवर्स माइनस में 1 है तो मतलब -π/4 प्लस पाई। तो देखिए -पाई प्लस 4 एकम 4 π/4, तो कितना होगा 3π/4। तो इसका आंसर होगा 3/4। कितना होगा, 3/4 होगा। अब एक बात समझ, इसका कमेंट बॉक्स में, क्लास करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम पूछ रहे हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस एक में है tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। हिंट्स बता दे रहे हैं। इसका मान कन्फर्म होता है π/4 और इसका मान आप लोग निकाल चुके हैं, कौन सा, 3/4। π/4 प्लस 3/4 जोड़ने पर कितना आएगा आप जानते हैं, हमको पता नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ITF का ये क्लास हम ओवर करते हैं। ये क्लास जो चल रहा है इसमें ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए, दोस्तों को बताइए और अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। आपके रिजल्ट के लिए हम हमेशा तैयारी करवा रहे हैं और लगे हुए हैं ताकि अच्छा से आ जाए नंबर आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।